नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप यह वीडियो आखिर तक देखें और अगर आपको यह अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय पर उपलब्ध होती रहे। चलिए अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सीढ़ियाँ कहाँ पर बनानी चाहिए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, घर के अंदर बनी हुई सीढ़ियाँ हमारे लिए प्रगति का प्रतीक होती हैं और घर में खुशहाली लाती हैं, इसलिए इनका निर्माण हमेशा वास्तुसम्मत होना चाहिए। चलिए अब चार्ट पर दोस्तों, यह आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ है और इसमें वास्तु की सभी दिशाओं को दिखाया गया है और यहाँ पर सीढ़ी कहाँ पर अच्छी है और कहाँ पर नहीं, यह बताया गया है। देखें दोस्तों, विशेष रूप से घर के ईशान कोण, नैऋत्य कोण और सेंटर ब्रह्म स्थान में सीढ़ियाँ बनाना एकदम अवॉइड करना चाहिए और आप कभी भी यहाँ पर ऐसा ना करें, क्योंकि ईशान कोण वास्तु पुरुष का मुख है और यह कोण हमेशा हल्का होना चाहिए। यहाँ पर किया गया निर्माण रहने वालों को सोचने समझने की शक्ति को कम करता है और यहाँ पर रहने वालों को सर से संबंधित रोग उत्पन्न करता है। यहाँ की अशुभता बच्चों की प्रगति को रोकती है और धन हानि भी कराती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरा, वास्तु का जो ब्रह्म स्थान है, यह वास्तु पुरुष के कमर व पेट का हिस्सा है। यह स्थान ज़्यादा से ज़्यादा खुला हुआ होना चाहिए। यह वास्तु पुरुष की सबसे कोमल जगह है और यहाँ पर भारी निर्माण घर में रहने वालों को कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आदि पैदा करता है। हो सकता है पेट से संबंधित रोग भी आपको उत्पन्न हो जाए, इससे घर में रहने वालों को कष्ट मिलता है। इस स्थिति से भी बचना चाहिए। इसके बाद साउथ वेस्ट कोण यानी कि नैऋत्य कोण में सीढ़ी का निर्माण जहाँ तक हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह वास्तु पुरुष के पांव आते हैं। और दूसरा, यह जो कोण है विशेष रूप से घर के मुखिया के शयन कक्ष के लिए बनाया गया के लिए होना चाहिए और पाँव के ऊपर निर्माण होने से, क्योंकि वास्तु पुरुष के पाँव हैं, यहाँ पर घर में रहने वालों को पाँव संबंधित तकलीफ यहाँ पर हो सकती है और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट और प्रगति में रुकावट पैदा हो सकती है। इसलिए इस कोण में भी हमें सीढ़ी निर्माण की कोशिश कम से कम करनी चाहिए। इसके अलावा जो आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण के अंदर हमें सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। केवल अगर हमारे जो अच्छी जगह की स्थिति है वहाँ पर हमें उपलब्धता जगह की ना हो पा रही हो, उसी कंडीशन में हमें आग्नेय कोण के अंदर सीढ़ी का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर किया गया निर्माण घर की महिलाओं को घुटनों का रोग देता है और ज़्यादा खर्चा करवाता है। इसके बाद वायव्य कोण, वायव्य कोण के अंदर हम सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर किया गया निर्माण हमें शुभ फल ही प्रदान करता है, लेकिन यह निर्माण भी आपको जब जो विशेष दक्षिण और पश्चिम की स्थितियाँ अवेलेबल ना होने के बाद ही आपको करना चाहिए। नहीं तो सर्वप्रथम हमें अपना जो सीढ़ी का निर्माण है वह दक्षिण और पश्चिम में ही करना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में हम सीढ़ी का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर हमें धन की कमी हो सकती है और हमें आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, इसलिए इस स्थिति को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। पूर्व के अंदर सीढ़ी का निर्माण हमारी मान प्रतिष्ठा कम करता है और हमें रोग उत्पन्न करता है, इसलिए हमें इस निर्माण से बचना चाहिए। अब इस पूरी वास्तु में दो दिशाएं जो सबसे उत्तम है वह है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के अंदर किया गया सीढ़ी का निर्माण हमें हर तरह से शुभ फल प्रदान करता है और यह धन धान्य प्रतिष्ठा हमारी ऊपर बढ़ाता है, इसलिए इस दिशा को हमें सब पर नंबर 1 पर रखते हुए यहाँ पर निर्माण की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा स्थान है वह है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा भी हमें शुभ फल प्रदान करती है और हमारे धन, मान, यश, कीर्ति के अंदर प्राप्तिकारक होती है, इसलिए हमें इस दिशा के अंदर भी निर्माण करना चाहिए।
और इन दोनों दिशाओं में अगर हमारे पास जगह अवेलेबल ना हो तो उसके बाद हमें वायव्य कोण के अंदर, और वायव्य कोण भी अगर हमें ना मिल पाए तो हमें आग्नेय कोण में निर्माण करना चाहिए। यह तो हुई सीढ़ियाँ हमारे घर में कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं। इसी वास्तुसम्मत तरीके से अगर आप अपने घर में सीढ़ियों का निर्माण करें तो आपको अच्छा सुफल प्राप्त हो सकता है। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे सीढ़ियों का निर्माण जब करें तो सीढ़ियाँ हमेशा क्लॉकवाइज ऊपर जानी चाहिए, और सीढ़ियों में स्टेप्स की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, जैसे 7, 9, 11, 13। सीढ़ियाँ मुख्य द्वार के सामने ना हो और मुख्य द्वार से सीढ़ियाँ नज़र ना आए तो अच्छा है। सीढ़ियों के नीचे जो खाली जगह होती है उसमें पूजा घर, शौचालय आदि ना बनाएं, यह एक अशुभ परिणाम देता है। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए और वास्तु में सुफल प्राप्त करने चाहिए। धन्यवाद।